आज जानते हैं वैदिक काल में दूरी कैसे मापी जाती थी। अब हम आपको बताएंगे कि एक अंगुल जो 19 mm यानी कि 1.9 सेंटीमीटर होती थी और 4 अंगुल एक धनुग्रह होती थी जो धनुष की मुट्ठी मानी जाती थी। जो धनुष का बीच का हिस्सा होता था वो 3 इंच के बराबर होता। 8 अंगुल यानी कि एक धनुर्मुष्ठी के बराबर होती थी जो 6 इंच के बराबर होती थी। 12 अंगुल एक वितास्ता होती थी जो कि 9 इंच के आसपास होती थी। 2 वितास्ता जो होती थी वो एक अरतनी के आसपास होती थी जो कि 18 इंच होता था। 4 अरतनी एक दंड और धनुष की लंबाई के बराबर अथवा 6 फीट के आसपास होती थी। 10 दंड यानी कि एक रज्जू जो 60 फीट के आसपास होती थी। 2 रज्जू एक परिदेश के बराबर होती थी जो 120 फीट के आसपास होती थी। 10 रज्जू एक गोरुटा के बराबर होती थी जो 219 यार्ड के आसपास होती यानी कि 200 मीटर के बराबर होती थी। 10 गोरुटा जो होती थी वो एक कोस के बराबर होती थी यानी कि 3350 यार्ड यानी कि लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा और 1.9 मील के बराबर यानी कि 5 क्रोश या 5 कोस जो होती थी वो 1 योजन के बराबर होती थी यानी कि 15 किलोमीटर। यह है वैदिक तरीका नापने का, दूरी नापने का तरीका था।